Hello children, very good morning. Today we are going to start chapter 16, health and hygiene. Okay. Health and hygiene means what? Health means स्वस्थ, हाइजीन मतलब भी एक प्रकार का स्वस्थ ही होता है। किस तरह से आप साफ सफाई, हाइजीन मीन्स बोले तो साफ सफाई, हेल्थ मतलब अपना स्वास्थ्य और हाइजीन मीन्स साफ सफाई। ठीक है, ये होता है हाइजीन का मतलब। ओके, लेट अस स्टार्ट। चैप्टर समझ गया? दिस इज चैप्टर 16, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ मीन्स व्हाट? हेल्थ मीन्स हेल्थ मीन्स आप स्वस्थ होता है ना। और ये हाइजीन मीन्स क्या हुआ? हाइजीन का मतलब स्वच्छ, साफ सफाई, स्वच्छता। ओके ओके। A healthy person is one who is both physical and mentally fit. हेल्दी पर्सन आप किसको बोलोगे? हेल्दी पर्सन वही है जो फिजिकल और मेंटली रूप से क्या है वो? फिजिकल और मेंटली क्या है वो बेटा? फिट है। मतलब अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है, किसी कारण से आप टेंशन में हैं या आप अपसेट हैं, डिप्रेस्ड हैं, देन यू आर नॉट वेल एंड यू आर नॉट हेल्दी। तो भी आप हेल्दी नहीं माने जाएंगे। यदि आपको फीवर है या आपको किसी तरह के भी आप में इलनेस है या आप में वीकनेस है और आप सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ डिजीज, देन यू आर व्हाट? आप हैं अनहेल्दी पर्सन, फिट आप नहीं रहेंगे। तो मेंटली एंड फिजिकली यदि आप फिट हैं तो आप क्या हैं? एक हेल्दी पर्सन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? Next one is, for us to remain mentally and physically fit, it is important that we know our body parts and their function. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगर मेंटली और आपको फिजिकली फिट रहना है तो सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी नो आवर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शनिंग। हमको इसके फंक्शन और बॉडी पार्ट को जानना पड़ेगा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। तो ये से हम समझ चुके हैं कि हमारे बॉडी किस तरह से काम करती है। अब रहा बात कि हमें किस तरह के फूड लेने से। सर वो तो सही है कि हमारी बॉडी की जो काम करना है वो तो कर रही है, पर हम किस टाइप का फूड लें? फूड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉडी का जो कार्य है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो अपने करेगा ही। तो हमारी वीकनेस या हम में इलनेस जो आती है या डिजीज से आप पीड़ित होते हैं बिकॉज ऑफ योर फूड। हाउ टाइप्स फूड यू हैबिट, किस टाइप का आप फूड को लेते हैं, किस तरह के फूड कंज्यूम करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और कौन सा फूड क्या देता है। इफ आवर बॉडी, एक मिनट, ओके। इफ आवर इन्वायरमेंट इज नॉट क्लीन, यदि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन नहीं रहेगा। अब खाना भी ज़रूरी है, यानी हेल्थ के लिए हमें फूड चाहिए प्रॉपर तरीका से, अच्छे फूड चाहिए। और हमारी आसपास हाइजीन कैसा है, साफ सफाई कैसा है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके। If our environment is not clean and we do not take care to keep our body clean, then we will fall in. यदि हम बॉडी के साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। Good habits, a balanced diet and a balanced lifestyle will not only influence our personal health but also that of whole community.
क्या कर रहा है कि हम जो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं और किस तरह का अपनी बॉडी को केयर करते हैं, यानी गुड हैबिट्स, यानी आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट सही होनी चाहिए एंड बैलेंस लाइफ स्टाइल होना चाहिए। आपका लाइफ स्टाइल किस तरह का आप जी रहे हैं, ये ज़्यादा आपका क्या करता है, कम्युनिटी पर है, आपका पर्सनल हेल्थ पर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ इज influenced by factors internal to our body as well as external factors। जितना हमारे बाह्य इम्पॉर्टेंट रखता है बॉडी का, उतना जितना इंटरनल रखता है उतना बाह्य हमारा रखता है कि हम किस तरह से अपनी बॉडी को देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड प्रॉपर फंक्शनिंग एंड इंटरनल ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब होते हैं, वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। External factors include balanced diet, disease causing microorganisms, bad habits and environmental pollution। ये बाहर कारक हैं हमारे फिट रहने के लिए। जैसे आप बहुत अच्छे तरीक़े से फूड कर लिए, दो फैक्टर इम्पॉर्टेंट है आपको हेल्दी रहने के लिए। तो उसमें क्या है कि आपको हाइजीन पर भी ध्यान, अगर आप बैलेंस डाइट पर ध्यान देते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, कौन सा फूड कितना मात्रा में और किस तरह से लेना है जो हमारी बॉडी के लिए पोषक तत्व बने, न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो हमारा बॉडी अच्छे से कार्य करेगी, जो उसकी ज़रूरत है वो पूर्ति होते रहेगा। लेकिन अगर इंटरनल आपकी सही है, चल रहा है, लेकिन बाह्य अगर आपको सही नहीं है तो वो भी आपको क्या कर सकता है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपको अनहेल्दी कर सकता है। अब मान के चलो आप अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, ये सारी लंग्स, किडनी वगैरह सही से काम कर रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही आपको बाहर में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन तो, और आपको हवाएं मिलेंगी बहुत पोल्यूटेड, ओके, आपकी बैड हैबिट रहेगा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के कारण, बैलेंस डाइट नहीं रहेगा तो लंग्स डैमेज हो जाएगा, इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो बाह्य कारक भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि हमें हेल्थ रहने के लिए हमारा दो चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब इंटरनल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स मैंने आप किस तरह के भोजन लेते हैं और अपने जो बॉडी का पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव टेकन एज अ फूड, जो आपने फूड के रूप में लिया। और बाहर किस तरह का इन्वायरमेंट है, आप पूरा अच्छा खाना खा रहे हैं और मालूम चल रहा है कि आपके मक्खियाँ आके आपके बैठ रहे हैं खाने पर, तो हाइजीन इम्पॉर्टेंट रखा ना। पॉल्यूटेड पानी बह रही है और उस पानी को आपने क्या किया, किसी तरह से आपने फिल्टरिंग नहीं किया या फिर आपने बॉयल नहीं किया या फिर आप मतलब जो आपके बॉडी के लिए सूटेबल पानी है उसने आपने कंज्यूम नहीं किया, तो आप उससे भी आप अनहेल्दी हो सकते हैं। देखिए डाइट फॉर गुड हेल्थ। अब डाइट क्या है गुड हेल्थ के लिए, क्या डाइट है? द फूड वी नॉर्मली ईट, 1 मिनट, जो हम खाते हैं नॉर्मली ईट इन डेज इज आवर डाइट। जो हम रोज खाते हैं हमारा डाइट है। डाइट कुछ और नहीं है, जो आप खा रहे हो ये डाइट है। और बैलेंस डाइट क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। डाइट क्या है बेटा? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। ये हमारा क्या है? डाइट है, हमारा भोजन होगा। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड, यानी विकास के लिए, and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities। क्या बोल रहा है कि हमें बॉडी को विकास के लिए, ग्रोथ मतलब होता है विकास, हमारा फिजिकल ग्रोथ मतलब विकास होता है। तो हमारा जो फिजिकल जो ग्रो करेगा, जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा उसको हम ग्रोथ कहेंगे। एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स,
हमारे डाइट में सभी चीज़ शामिल होना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, ज़रूरत है। अब बताइए, बॉडी के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, तो अभी कहाँ से मिलेगा? अगर हम ये नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो ये बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा। और जब बैलेंस डाइट आप नहीं ले पा रहे हैं तो कोई ना कोई डिफिशियंसी हो सकती है, कोई ना कोई कमी आपकी शरीर में हो सकता है। ओके, नो न्यूट्रिएंट्स शुड बी इन एक्सेस क्वांटिटी और लेस देन इनफ क्वांटिटी। न जब न्यूट्रिएंट्स जो आप ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, पोषक तत्व। पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे बेटा? फूड से मिलेंगे। हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए जो आगे खाना खाने के बाद और डाइजेस्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतर में जो ऑब्जर्व होता है वो सही चीज़ हमारा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होता है और ब्लड में मिल जाता है। सब अपने अपने कार्य में लग जाते, जहाँ जहाँ उसको चाहिए वो चले जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं, जिसको हम क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से पढ़ा था। तो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए बॉडी के लिए, न ज़्यादा चाहिए न कम चाहिए। अब आप ज़्यादा फैट्स ही ले सकते हैं, सिर्फ फैट्स ही ले रहे हैं, फैट्स ही ले रहे हैं तो हो गया ना, तो निकल जाएगा फिर। तो आपको क्या कितने मात्रा में लेना चाहिए, क्या कहलाएगा? आपको बैलेंस डाइट कहलाएगा। शुड बी इन एक्सेस क्वांटिटी, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स फूड इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि अ डाइट कंटेनिंग ऐसी भोजन, डाइट मतलब भोजन, कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स फूड इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको कहेंगे? भोजन के रूप में जो हम उचित मात्रा में ग्रहण करते हैं, ऐसे फूड जो उचित मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएगा? बैलेंस डाइट कहलाएगा। तो कितने में पहुंच सकते हैं? द बैलेंस डाइट हैज कंपोनेंट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्या उसमें है बैलेंस डाइट में बेटा? हाँ, अब हम बारी बारी से देखेंगे कि फैट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स क्या होता है। अब कहाँ से मिलते हैं सर? आपने बोल दिया, मान के चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या क्या है इसमें इंक्लूडेड है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। ओके, देयर क्लासिफिकेशन इज डन फॉर द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के रूप में बॉडी को क्या चाहिए, ये हमको सारी चीज़ें चाहिए। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स। मैंने बोल दिया कि बेटा तो आप कमज़ोर हो रहे हो ना, यस सर, तो आप ना थोड़ा विटामिन्स लो, विटामिन ज़्यादा खाओ, विटामिन लो, थोड़ा फैट्स लो, प्रोटीन्स लो। तो आपको ये पता नहीं चलेगा सर फैट्स क्या होता है, ये प्रोटीन क्या होता है। तो हम देखेंगे कि फैट्स किस फूड से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट किस फूड से मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मिनरल्स किस फूड से मिलेंगे, विटामिन किस फूड से मिलेंगे। ये चीज़ हमको देखेंगे, तब जाके आप कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को पूरी तरह से समझ पाएंगे। ऐसे जान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स को बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। आपको ताकत चाहिए एकदम इमीडिएटली, तो आपको ये लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम बेटा? याद रखिए, एनर्जी गिविंग फूड। लिख देगा व्हाट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, तो एनर्जी गिविंग फूड। राइट द एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा जो आगे मैं बताऊंगा। हालांकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कहाँ से मिलता है? ग्रेन से मिलता है। पहले ही बता देता हूँ, ग्रेन बोले तो अनाज से ज़्यादा मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। हालांकि ये सारी जितने हमने यहाँ पे देखा ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और मिनरल जो भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रूप में ये सारे फूड में इंक्लूडेड होते हैं। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हमको प्रॉपर रूप से चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए, हमको सिर्फ फैट्स चाहिए। फैट्स किसके लिए चाहिए? जो बिल्कुल सूखा पापड़, उनको खिलाइए, घी खिलाइए, माखन खिलाइए, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। और ये फैट्स को बढ़ाता है, याद रखिए, आपको मोटापा को बढ़ा सकता है फैट। हालांकि ये बॉडी के लिए ऐसा ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए ना। हमारा एक
फिक्स में चाहिए, फिक्स रेशियो में चाहिए हमको। ओके, उसी को तो बैलेंस डाइट कहेंगे ना। प्रोटीन को क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी बिल्डिंग फूड। अब जो बॉडी बिल्डिंग, जो जिम वगैरह जाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन से लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी मसल्स को गेन करने वाला फूड। ओके, एनर्जी गिविंग फूड में क्या देखा आप? कार्बोहाइड्रेट देखे, और फैट्स बोले एनर्जी गिविंग फूड से, लेकिन स्लो है ये, स्लो एनर्जी गिविंग फूड से। और ये फैट्स को ग्रो करता है, हमारे चर्बी को ग्रो करता है, ये ज़्यादा है। मिनरल्स एंड विटामिन्स क्या होते हैं? फूड दैट प्रोटेक्ट द बॉडी, यानी एक मिनट, फूड दैट प्रोटेक्ट द बॉडी यानी हमारी बॉडी को अगर रक्षा करता है, गार्ड के काम करेगा बीमारियों से रक्षा के लिए, तो क्या चाहिए हमको? मिनरल्स एंड विटामिन्स चाहिए। ओके बेटा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। कितना मिनट का हो गया? 16 मिनट्स हो गया। तो आप इसको देखिए यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से। प्रोटीन में क्या क्या है बेटा? अगर बोला जाए कि सर आपको, मेरे को प्रोटीन लेना है सर, मेरे को बॉडी को गेन करना है, तो आप क्या लेंगे? आप ये ले लीजिए, मीट ले लीजिए, एग ले लीजिए, एग्स ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, पी ले लीजिए, ग्राउंडनट ले लीजिए, वालनट ले लीजिए, ये सीड। देखिए ये जो होता है ना, ये एग में प्रोटीन इसमें भी होता है, 7 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। मैं क्वांटिटी पूरी तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन हम क्वांटिटी नहीं पढ़ेंगे कि इसमें कितना प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन फूड ये है, सिर्फ ये देख लीजिए आप। ओके बेटा, प्रोटीन फूड का बोलेगा कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन फूड। पहले लिख देगा व्हाट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन इज क्या है? प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इट्स बिल्ड अवर बॉडी, हमारा बॉडी को बिल्ड करने का फूड है। ओके, एग्जाम्पल बोलेगा तो क्या लिखोगे आप? लिख दीजिए इसमें से कुछ भी। ओके बेटा, अब ऐसा नहीं कि इधर जितने वेला ये सब दिए हैं इसमें प्रोटीन नहीं है, कुछ न कुछ इसमें भी प्रोटीन हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो ये आपको अलग अलग कर दिया है बेटा। ये इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। आपको फैट्स, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। इसमें देखिए ऑयल, घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट, सीड्स, ये सब क्या है? फैट्स हैं। हालांकि सीड्स को ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स में डाल दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे। वेट भी सीड्स यानी ग्रेन, अनाज, आपको राइस भी ग्रेन, और ये देखिए पोटैटो, सारे दाल्स को आप दाल यहाँ भी डाल सकते हैं, पल्स को प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में भी डाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप इसको पॉइंट्स को आप जान जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट लीजिए, एनर्जी चाहिए आपको, ये एनर्जी देगा। विटामिन चाहिए तो आप जितने सारे फ्रूट्स खाइए, खाते रहिए, सीजनली फ्रूट्स खाइए, जो भी फ्रूट्स मिलता है खाइए। पीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लेयर स्किन एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है, उसको कोई पीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जैसे एप्पल खाइए, बिल्कुल खाइए उसको, एप्पल को दबा के खाइए, छिलका मत खाइए उसको। अंगूर खाइए, पालक खाइए, मैंगो खाइए, बनानास खाइए, ग्रेप्स खाइए। ओके, तो ये सारी चीज़ आप खाइए, इससे आपको क्या मिलेगा? मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलेंगे। मिनरल्स हमको वाटर से भी मिल जाता है, फैट नहीं है उसमें, कैलोरी नहीं है, प्रोटीन नहीं है। आपको कहाँ से मिलेगा? मिनरल वाटर से मिल जाएगा, फैट्स यहाँ से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। समझ में आ गया? ओके, आप इसे देख लेंगे, अगेन इसको रीड कीजिए और समझिए। नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस अगेन। If you any doubt, you can ask directly. Okay? No more.